चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के बहुत सारे तथ्यों को समझने के लिए आपसे मैं कहूंगा कि चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम स्वयं के अनुभव के साथ आपके जो कानों में यह वीडियो देते हैं, आंखों के सामने जो लाते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं और उसका तात्पर्य यही है कि आम जनमानस को ज्योतिष के बारे में पूर्णतः रुचि, सूची, जानकारी प्राप्त होती रहे। जन्म कुंडली में प्रायः आप देखे करें कि एक ही लग्न में कई बार एक समय में अनेक व्यक्ति पैदा होते हैं। कुछ लोगों को सुख मिलता है, कुछ लोगों को सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। जैसे एक डाली पे खिले हुए 5 फूल, 2 चढ़ जाते हैं मंदिर में और कभी कभार 3 फूल चले जाते हैं वेश्यालय में या लोगों के पांव के नीचे कुचले जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनके पिछले कर्म के प्रारब्ध के अनुसार उनको भोग मिलते ही रहते हैं। कई बार जुड़वा संतानें होती हैं, एक मूर्ख एक बुद्धिमान होती है। ऐसे कई फिल्में भी आपने देखी होंगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं जन्म कुंडली के एक रहस्य को, जिसको कहते हैं उभयचरी योग। छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं, हमें समझना होगा। अक्सर हम लग्न को तो देख लेते हैं, लग्नेश को देख लेते हैं, लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं, लेकिन योगों को भूल जाते हैं। ऐसे में एक बहुत सहज योग आपको जानने में, उसके लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से आपने समझना है। आप देखिए अपने सूर्य को, कहां बैठा है। उस सूर्य को अब आप क्या करें, एक कुंडली बनाएं और लग्न में बिठा लें, क्योंकि आपको इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको समझने में कहीं भी सूर्य बैठा हो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या होता है जन्म कुंडली में, यह योग जिसको कहते हैं उभयचरी, और उभयचरी में 2 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। यदि सूर्य के द्वादश भाव में, यानी 12वें घर में, जहां सूर्य बैठा है वहां से पिछले घर, ठीक 12वें घर में आप देखें कोई ग्रह अशुभ बैठा है, ठीक देख लिया आपने। अब आप देखिए सूर्य के दूसरे घर में क्या कोई ग्रह अशुभ बैठा हुआ है। यदि दोनों तरफ 12वें घर में, दूसरे घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो ये हो गया अशुभ उभयचरी योग। अब इस योग से होता क्या है? नंबर 1, जातक को अपकीर्ति मिलती है। नंबर 2, उसे वेश्यागामी भी कहा जा सकता है, अनर्गल अपने द्रव्य को खर्च करने वाला कहा जा सकता है, नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन कहा जा सकता है, मूढ़ कहा जा सकता है। अपने पैसे को वो बचा ही नहीं पाएगा और पैसा जो है भी वो खर्च कर देता है। तो ऐसी अवस्था में जातक को इस उभयचरी योग में क्या क्या परेशानियां होती हैं, हमने जरा नोट करके रखा। आप देखिए, अगर उभयचरी योग है तो जातक को क्या क्या परेशानियां होती हैं। जैसे रोग ग्रसित होता है जातक, दरिद्री होता है जातक, कभी भी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता है जातक, मतलब उसको बंधन जरूर होगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ऐसे अशुभ उभयचरी योग में जातक को संतान का सुख भी श्रेष्ठ नहीं प्राप्त होता, उसकी वाणी में भी अशुद्धता रहती है। ठीक है, लोग उससे ईर्ष्या और पीठ पीछे निंदा करते हैं। ठीक इसका विपरीत परिणाम देखिए, यदि जन्म कुंडली में सूर्य से 12वें घर में शुभ ग्रह बैठा है और दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठा है, अब यही योग तत्काल ही शुभ बन जाएगा। यानी आपका सूर्य शुभ ग्रहों से आच्छादित होने के कारण आत्मबली बना देगा, मनोबली बना देगा, आपको वाणी कुशल बना देगा, चतुर बना देगा, यशस्वी बना देगा, कीर्तिमान, द्रव्यमान, धनवान, पुत्रवान भी बना देगा और आपके अंदर विद्वता भी आ जाएगी। आप सूर्य से बलिष्ठ हो गए, आपका सूर्य बलिष्ठ हो गया, आत्मबली हो गए, आप मेडिटेशन करने में आगे होंगे, योग मार्ग में आगे होंगे और आपको समाज में बड़ी ख्याति प्राप्त होगी। देखिए आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग है तो ठीक है,
अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का ऐसा योग है तो आप जरूर देखें। यदि अशुभ है उभयचरी तो उसका निदान करिए, और शुभ है तो आनंद करिए और शुभ करिए। तो इस छोटे से योग को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। बस इतने से वीडियो में आपके साथ पुनः किसी और वीडियो में किसी योग के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।